Hello friends, I welcome back again all of you to my channel Kurtuba. From today we are going to resume our topic differentiation. As you can see in the previous video we have learned differentiation up to question number 3 of exercise number 1.1. जिन स्टूडेंट्स ने ये नहीं देखा है लेक्चर वो यहाँ पर ऊपर लिंक पर क्लिक करके उस लेक्चर का रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल न्यू टाइप का है, प्रीवियस सिलेबस में इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं था डिफरेंशिएशन में। यहाँ पर क्या है, आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज है, x, f of x, g of x, f dash of x एंड g dash of x। चलिए सबसे पहले इस टेबल को हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में इसमें क्या क्या हमें दिया है। यहाँ पर x जो हमारा वेरिएबल है ना, जिसमें हमारे फंक्शंस हमें दिए होंगे, उस x के डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है 2, 4, 6। ओके। सेकेंडली f of x यानी फंक्शन ऑफ x, f कोई तो भी एक फंक्शन है x का, तो जब x की वैल्यू 2 होंगी तब f of x की वैल्यू 1 रहेंगी। सिमिलरली g of x की वैल्यू 6 रहेंगी। f dash of x, एक्चुअली f dash of x जो है वो f of x का डेरिवेटिव है। हम पहले भी देख चुके हैं कि जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमको ऐसे दिया हुआ है कि y एक फंक्शन है एंड y इज इक्वल्स टू f of x, ओके। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तब ये dy बाई dx इस टाइप में होता है, और ये जो फंक्शन है वो हम लिखेंगे f dash of x। मींस एक्चुअली डैश जो है वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। So f dash of x is actually derivative of f of x. Similarly, g dash of x is derivative of g of x. अब करना क्या है, इस टेबल का यूज करके हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहां क्या दिया हुआ है, if r of x is equals to f of g of x, find the value of r dash of 2. ओके। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया हुआ है r of x, तो उस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। क्यों डिफरेंशिएट करना है? क्योंकि हमें r डैश फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे r डैश ऑफ x और फिर वहां पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्वेश्चन रिपीट करेंगे जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बिकॉज r ऑफ x क्या दिया हुआ है, f ऑफ g ऑफ x। ओके। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x से क्यों डिफरेंशिएट करना है? क्योंकि सभी के सभी x के फंक्शन है, देयरफॉर वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करना है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो r ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा r डैश ऑफ x, जैसे कि मैं अभी यहां पर भी बता चुका हूं कि f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, g ऑफ x का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x। इस टाइप में इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। चलिए तो यहां पे r ऑफ x का डेरिवेटिव r डैश ऑफ x। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। सिमिलरली ये f ऑफ g ऑफ x, अभी आप जो g ऑफ x है ना, इसे घबराइए मत, इसे x कंसीडर कर लीजिए, जस्ट x। जैसे हम चेन रूल में सीखे थे, है ना, बॉक्स में बॉक्स होता है, मैंने आपको इस टाइप में कुछ तो भी बताया था, है ना। पहले हम बड़ा बॉक्स ओपन करेंगे, फिर छोटा। साथ ही साथ यहां पर हम इसको सिर्फ x कंसीडर कर लेते हैं, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, f डैश ऑफ x। बट हम x कंसीडर कर रहे हैं माइंड में, लेकिन वहां एक्चुअल में x नहीं है, g ऑफ x है, तो हमें g ऑफ x ही लिखना होगा। एंड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शन, है ना, जब भी हम कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये f ऑफ x इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ g ऑफ x, फंक्शन का फंक्शन इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन। और जब भी कंपोजिट फंक्शन आता है तो हमें उसे चेन रूल से सॉल्व करना है। अभी चेन रूल से सॉल्व कैसा करना है, हमने इसको तो x मान के इसका डेरिवेटिव लिख दिए, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करना है। बड़ा डब्बा, बड़ा बॉक्स, अब अंदर वाला बॉक्स ओपन कर रहे हैं हम लोग, तो g ऑफ x का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, d dx ऑफ g ऑफ x। अगर हम चाहते तो डायरेक्टली g डैश ऑफ x लिख सकते, बट बहुत दिनों बाद रिज्यूम करें इसलिए थोड़ा बेसिक स्टेप से जाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर f डैश ऑफ g ऑफ x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x g डैश ऑफ x। ये हमें मिल गई वैल्यू r डैश ऑफ x की। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है r डैश ऑफ 2। तो r डैश ऑफ 2 फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं जहां जहां पे, ये देखिए यहां पे 2 है, यहां पर x है, तो जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट करेंगे। देयरफॉर या यहां पर हम लिखेंगे फॉर x इक्वल्स टू 2, देयरफॉर r डैश ऑफ
2 इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2, देख रहे हैं आप लोग, जहां जहां पर x है वहां पर मैं 2 पुट कर रहा हूं, इंटू जी डैश ऑफ 2। अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट टेबल से वैल्यूज को लेना है और यहां पर पुट करना है, ठीक है। सबसे पहले g ऑफ 2, ये f डैश एज इट इज, अभी पहले बड़ा वाला बॉक्स सॉल्व करते हैं। g ऑफ 2, अब देखिए g ऑफ 2, यहां पर x की वैल्यू 2 सबसे पहले, और g ऑफ x, तो x की वैल्यू 2 और g ऑफ x कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, यहां पर, तो इसकी वैल्यू क्या रहेंगी 6 इंटू 2, x की वैल्यू 2 है, ओके, और क्या है उसमें चाहिए हमको g डैश, तो g डैश ऑफ 2 मतलब कितनी हो रही है वैल्यू 4, तो हम यहां पर पुट करेंगे 4। नाउ f डैश ऑफ 6, अभी देखिए x की वैल्यू यहां पर 6 और f डैश यहां दिख रहा है आपको, दोनों यहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी हो रही है -4, so -4 into this 4 as it is, so it is -16 and this is the answer of r dash of 2. In this way we can find the value of functions that we have given. बहुत ही सिंपल है, इसमें डेरिवेटिव के जो रिजल्ट्स हमने यूज किए थे, आप लोग पिछले लेक्चर से रिवाइज कर लीजिए, उन रूल्स का हमने कोई खास यूज नहीं किया, उन रिजल्ट्स का हमने यहाँ पर जो चीजें यूज किए वो एक तो है कंपोजिट फंक्शन की चीज है, एंड देन चेन रूल, है ना, कि कंपोजिट फंक्शन सॉल्व करने के लिए जो चेन रूल होता है उसका यूज किए। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी का सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमें सॉल्व करना है। देखिए हमें क्या दिया है, r of x is equals to g of 3 plus f of x and we have to find r dash of 4। सेम वैसे ही करना है, जहां पिछले एग्जांपल में स्मॉल r था, यहां पर कैपिटल R है, कुछ भी नया नहीं है ना। स्टेप बाय स्टेप हमको वैसे जाना है। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रिपीट करेंगे हमारे आंसर में, ओके, बिकॉज r of x क्या दिया हुआ है बेटा हम लोगों को, g of 3 plus f of x, ओके। अभी हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों कर रहे हैं हम डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है r डैश, और डैश मींस आफ्टर डिफरेंशिएशन, हमें फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं हमें r डैश मिलता है, तो ये r डैश ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अब देखिए ये जो है वो g ऑफ x, इस पूरे के पूरे को हम क्या कंसीडर करेंगे, x कंसीडर करेंगे, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ x, बट वहां पर x नहीं है बल्कि क्या है 3 plus f of x into अगेन डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाले बॉक्स का डेरिवेटिव, ये बाहर वाले बॉक्स का बड़े आउटर फंक्शन का कर लिया, अभी अंदर वाले फंक्शन का, तो अंदर कौन है 3 plus f of x, ठीक है, इस टाइप में। अभी ये एज इट इज g डैश ऑफ 3 plus f of x into डेरिवेटिव ऑफ 3। देखिए यहां पर हम जो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स हमने पढ़े थे कि यहाँ पे 3 प्लस है, ये एक फंक्शन सेपरेट, ये दूसरा फंक्शन सेपरेट। अभी जो 3 है वो एक कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, मींस नो नीड टू राइट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। f of x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x। इन दिस वे वी गॉट द वैल्यू ऑफ r डैश ऑफ x, बट हमको r डैश ऑफ x नहीं फाइंड करना है, हमें r डैश ऑफ 4 फाइंड करना है। तो जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे 4, तो हम यहां लिखेंगे 4 x equals to 4, therefore r dash of 4 is equals to g dash of 3 plus f of 4 into f dash of 4। अब क्या करना है, जस्ट जो हमें टेबल गिवन है उस गिवन टेबल से हमें वैल्यूज को यहां पे पुट करना है। देखिए सबसे पहले g dash as it is 3 plus f of 4, यहां पे ये x की वैल्यू 4 और ये f of 4, तो f of 4 कितना मिल रहा है 3, इस टाइप में। होप कि आप लोगों को टेबल देखते आ रहा होगा प्रॉपरली। देन f डैश ऑफ 4, यहां पे x की वैल्यू 4 है, देखिए जो अंदर ब्रैकेट में लिखी हुई है वो x की वैल्यू, जैसे x की जगह पर हमने 4 पुट किए। अब ये 4 की वैल्यू टेबल में देखना है और f डैश देखना है, तो f डैश ऑफ 4 कितना है 5, तो यहां पर हम पुट कर देंगे 5। नाउ g डैश ऑफ ये 3 प्लस 3 कितना होता है 6 इंटू 5 एज इट इज, g डैश ऑफ 6, यहां पे x की वैल्यू देखिए, यहां पे x के प्लेस पे 6 है और g डैश मतलब कितना हो रहा है 7, है ना, 6 के ऊपर 7 वैल्यू हो रही है, तो यहां पर हम 7 पुट करेंगे इनटू 5, 7 5 35। इन दिस वे r डैश ऑफ 4 कितना मिल गया हमें 35। ओके, इतने सिंपल एग्जांपल्स है ये। सिमिलर इसके ही जैसे 2 एग्जांपल्स है
जो आप लोगों को खुद को होमवर्क में करना है, और नीचे जो ग्रुप में डिस्क्रिप्शन की लिंक दी हुई है उस ग्रुप के ऊपर जाकर आपको व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है अपना होमवर्क कि आपने क्या किया है, या फिर आप लोग चाहे तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट में भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। यहां पर कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल है वैसे ही जैसे 4th वाला हमने किया है। इंस्टीड वहां पर हमें एक टेबल दिया हुआ था, यहाँ पे रेडीमेड वैल्यूज दे दी हुई है। हमें क्या दिया हुआ है, इफ f dash of 3 -1 g dash of 2 5 g of 2 3 है, और हमें फंक्शन दिया हुआ है कि y is equals to f of g of x, देन फाइंड, हमको ये फाइंड करना है dy by dx, मतलब डेरिवेटिव। जैसे वहां पे डैश डैश है, मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है, और कहां पर, एट x equals to 2। चलिए हमें dy by dx निकालना है ना। ये y दिख रहा है आपको हमारा फंक्शन, हम इसको पहले रिपीट करेंगे आंसर में, y is equals to f of g of x। ठीक है, अभी हमें dy by dx निकालना है, मतलब ऑब्वियसली हमें डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x। हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy by dx। चलिए अब हमारा कंपोजिट फंक्शन जो है, चेन रूल, सबसे पहले बाहर f दिख रहा है, तो f का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, बट वहां x के प्लेस पर क्या है, g ऑफ x, इनटू अंदर वाला बॉक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ x। सॉरी, डायरेक्टली डेरिवेटिव लिख दे रहा हूं मैं, इसलिए यहां पे g डैश ऑफ x लिख दूंगा, है ना। पहले f का f डैश ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, g डैश ऑफ x, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू 2, मतलब जहां जहां पर x है वहां पे 2 वैल्यू डालना है लेफ्ट साइड छोड़कर, है ना, क्योंकि लेफ्ट में तो हमें dy by dx की वैल्यू निकालना है। हम ऐसे लिख देंगे dy by dx, नहीं तो कुछ स्टूडेंट यहां पर भी 2 लिख देंगे, वैसे नहीं करना है। ठीक है, dy by dx एट x इक्वल्स टू 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ g ऑफ, यहां राइट साइड में जहां जहां x है वहां पर x के प्लेस पे 2, ओके, इस टाइप में x ओके इनटू g डैश ऑफ 2। अब क्या करना है, जस्ट हमें सॉल्व करना है, f डैश ऑफ, सबसे पहले g ऑफ 2, g ऑफ 2 कितना दिया हुआ है 3, तो यहां पे 3 आ जाएगा, इनटू g डैश ऑफ 2, g डैश ऑफ 2 5। ओके, नाउ f डैश ऑफ 3, देखिए f डैश ऑफ 3 क्या दिया है, -1, रेडीमेड सब कुछ दिया हुआ है, 5 इंटू -1 -5। इन दिस वे वी गॉट द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही आपको 6th क्वेश्चन भी करना है, 5th की तरह ही है 6th क्वेश्चन, और हम अब सिर्फ यहां पर लास्ट 7th क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो इस एक्सरसाइज का हम 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व, और कर्व हमें ये दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ कर्व, और उसके लिए x की लिमिट्स दी हुई है बिटवीन 0 to 2 पाई, मतलब 0 to 360, एंड dy by dx 0 रहेगा। हमें एक कंडीशंस कुछ दी हुई है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो कर्व दिया हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में, जिन लोगों ने मतलब नहीं देखा है फर्स्ट लेक्चर, वो प्लेलिस्ट में से देख लीजिए। फर्स्ट लेक्चर में आपको मैं बता चुका था कि जब भी हमारे पास कोई कर्व है और उस कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट का हमें स्लोप फाइंड करना है, कर्व का स्लोप, जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर हमने एक लाइन बनाई, तो इस लाइन का जो स्लोप रहेगा वो एक्चुअल में डेरिवेटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है, यहाँ पर जो भी x के वैल्यू है और ये y के वैल्यू है, और ये जो लाइन हमें मिल रही है इसका स्लोप रहेगा dy by dx। मीन्स एक्चुअली जो डेरिवेटिव होता है वो पॉइंट का स्लोप होता है या कर्व का स्लोप होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो दिया है, बिकॉज y इज इक्वल्स टू sin 2x माइनस 2 sin x, ठीक है, इसे हमें डिफरेंशिएट कर लेना है क्योंकि हमें स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू, है ना, y का डेरिवेटिव dy by dx sin 2x, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, पर यहाँ पर x के प्लेस पे twice x है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ twice x, चेन रूल से, तो twice x का डेरिवेटिव 2 रहेगा, माइनस 2 डेरिवेटिव के बाहर, और sin x का डेरिवेटिव cos x। अभी ये कैसे हो जाएगा, 2 cos 2x माइनस 2 cos x। साथ ही साथ हमें dy by dx, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 0, वो वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ओके, अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ये 2 मैं कॉमन निकाल लूंगा और जैसे ही लेफ्ट साइड में लाऊंगा वो 0 के साथ 0 ही हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा इक्वेशन, 0 इक्वल्स टू cos 2x माइनस
cos ऑफ x। ओके, हमें क्या क्वेश्चन है, फाइंड x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट मतलब इस टाइप के कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ऑल पॉइंट्स मतलब जितने पॉइंट्स हो सकते हैं उस कर्व पर, उन पॉइंट्स का हमें यहां पर x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हमें x की वैल्यू निकालना है अल्टीमेटली। सो वी विल मेक द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हैं cos 2x माइनस cos x इक्वल्स टू 0 है। अभी यहां पर हम कुछ तो भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज करके इसको एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो जैसे कि हमने मल्टीपल एंगल के बारे में पढ़ा था, है ना, cos 2 थीटा, सॉरी, जिन लोगों ने मल्टीपल एंगल से रिलेटेड नहीं देखा होगा वो पिछला वीडियो देख लीजिए। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर किया था ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तो उसमें मैंने आपको मल्टीपल एंगल के बारे में बताया था। तो यहाँ पर हमारे पास cos 2 थीटा है। अभी cos 2 थीटा का एक्सपांशन अलग अलग बहुत सारे एक्सपांशन होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस टाइप में हम ये फर्स्ट वाला एक्सपांशन यहाँ पर यूज करेंगे। तो cos 2x के प्लेस पर हम रखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos x एज इट इज। अभी आप लोग देखिए 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और यहां पर जो हमारा वेरिएबल है वो cos x है। जैसे हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां पर a की प्लेस पे 2 है, जहां जहां x है तो x की प्लेस पे cos x है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, a की प्लेस पे 2 है, यहाँ पे b की प्लेस पे -1 है और c की प्लेस पर भी -1 है। अब हमें पता है कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स है हमारे पास। एक तो है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, जो हम झोपड़ी वगैरह बनाते हैं, हट, वैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड होता है। तो हम यहाँ पर जो हमारा सिंपल मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, वो फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ac, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है इंटू c, सो a इंटू सी, 2 इंटू -1 -2 के ऐसे फैक्टर्स करना है कि आंसर b आए। यहाँ पर b कितना है, -1। ओके, अभी -2 के ऐसे फैक्टर्स के आंसर -1 आए, 2 1 जा 2, बट हमें क्या चाहिए यहाँ पर -1, तो -2 प्लस 1, -1 -2 1 जा -2। ये फैक्टर्स यहाँ पर हम पुट करेंगे, 0 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस cos x माइनस 1। अब यहाँ क्या करना है हमें, ये जस्ट 10th में हम रिवर्स लिखते थे, 0 राइट साइड में होता था, अभी ये लेफ्ट में है, जस्ट जैसे चल रहा है मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे 2 cos x, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, cos x माइनस 1। यहाँ पर देखिए 2 cos x कॉमन निकाल लिए, cos x यहाँ -1। सिमिलरली यहाँ पर प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो cos x माइनस 1। अब ये दोनों टर्म में से कॉमन टर्म रहेंगी हमारी cos x माइनस 1, ये वाला ब्रैकेट। ओके, और रिमेनिंग क्या है, 2 cos ऑफ x प्लस 1। अभी ये सब चीजों की हेल्प से हमें मिल जाएंगे यहाँ पर एक x के वैल्यूज। कैसे मिलेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2 cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो इट इज cos ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और सेकंड क्या है, 2 cos ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जो हमें फैक्टर्स मिले हैं दोनों के दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, मतलब वो दोनों में से कोई तो भी टर्म 0, या तो ये टर्म 0 या तो ये टर्म 0 है। हमने लिख दिया, आपको 10th का याद आ रहा होगा रिवीजन। सो cos ऑफ x इक्वल्स टू 1 और cos ऑफ x इक्वल्स टू +1 इधर चला गया -1 और 2 मल्टीप्लीकेशन के इधर आ गया डिवीजन में। अभी हमें यहां पर वैल्यू मिली है cos x इक्वल्स टू 1 और cos ऑफ x इक्वल्स टू -1/2। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके रेंज होती है, डोमेन होते हैं ना, और अकॉर्डिंग टू दैट अलग अलग आंसर्स आते हैं, अलग अलग एंगल्स पे पॉसिबल होते हैं। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको दिया है कि x की वैल्यू बिलोंग्स 0 to 2 पाई, है ना, यहाँ पर ये इसका हमें क्या दिया हुआ है, हमें डोमेन दिया है कि बिटवीन 0 to 2 पाई है। अभी इस डोमेन में अलग अलग उसके आंसर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पार्ट समझाता हूँ यहाँ पर, cos ऑफ x इक्वल्स टू 1। अब आपको पता है कि cos 1 कब होता है, राइट, 0 पर 1 होता है, यानी cos 0 1 रहेगा, या cos 2 पाई भी 1 होता है, 360 डिग्री पर भी आंसर 1 ही आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे बिकॉज cos ऑफ
0 इज इक्वल्स टू 1, और है ना, अभी यहां से देखिए मैं सिर्फ इसके साथ बात कर रहा हूं, ये वाले और से रिलेशन नहीं है मेरा। cos ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 और cos ऑफ 2 पाई इज इक्वल्स टू 1, ये दोनों का आंसर ही 1 होता है। देयरफॉर x की वैल्यू अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर cos ऑफ 0 1 लेते हैं आप, तो x की प्लेस पे क्या दिख रहा है 0, और अगर आप लोग cos ऑफ x इक्वल्स टू 1 cos 2 पाई इक्वल्स टू 1 से इक्वेट करते हैं, तो x की प्लेस पे क्या दिख रहा है 2 पाई। तो यहां पर हमको x के दो वैल्यूज मिल गए, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 पाई। ये तो जिस टाइप में हमने यहां पर ये वाली साइड यूज करके x के दो आंसर निकाले, सेम यहां पर x का आप यूज करके एक और आंसर निकाल सकते हो। इस तरीके से x के हमें टोटल 3 आंसर्स मिलेंगे। ओके, तो ये जो सेकंड है वो आपको होमवर्क में करना है। इस टाइप में ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक लास्ट क्वेश्चन है 8th वाला, वो एक्टिविटी बेस्ड है, बहुत ही इजी है, वो आप लोगों को सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में उसके आंसर्स बताना है। तो इस तरीके से हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।